नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक रात दो चेहरे भाग 2। मैंने जिस कबीर को अपनी बाहों में महसूस किया था वो अब मेरे सामने खड़ा था, लेकिन तभी एक दूसरा कबीर भी मेरे सामने आ गया। दो कबीर, एक जो मरा हुआ था और एक जो कहता था कि मैं ही असली हूँ। अब मैं किस पर भरोसा करूँ? कौन असली है? शिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। दोनों कबीर उसकी तरफ देख रहे थे। तुम दोनों में से असली कौन है? पहला कबीर मुस्कुराया। क्या वाकई में फर्क पड़ता है शिया? उसने धीमे से कहा और आगे बढ़कर शिया का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श में वही गर्माहट थी, वही एहसास जो पिछली रात उसने महसूस किया था। शिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरा कबीर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। शिया, दूर हटो उससे, ये कोई और है। लेकिन शिया अब किसी और दुनिया में थी। पहले कबीर की उंगलियां धीरे धीरे उसकी कमर पर सरकने लगी। पिछली रात भी तुम्हें ऐसा ही महसूस हुआ था, है ना? उसकी आवाज गहरी थी। शिया कुछ नहीं बोल पाई। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और उनके बीच बढ़ती हुई नजदीकियां। शिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पहला कबीर धीरे धीरे उसके गले पर झुका, उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। क्या तुम्हें मेरी बाहों में सुकून नहीं मिलता? कबीर ने फुसफुसाया। शिया को सच और झूठ की परवाह नहीं थी। उसके हाथ कबीर की कमीज के बटन खोलने लगे। कबीर ने एक झटके में उसे अपने करीब खींच लिया। अब उनके शरीर एक दूसरे के करीब थे, बेहद करीब। शिया के हाथ कबीर की पीठ पर फिसल रहे थे और कबीर उसकी कमर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। धीरे धीरे ये दोनों बिस्तर पर गिर गए। कबीर उसके ऊपर झुका और अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। एक लंबी, गहरी, मदहोश कर देने वाली किस। शिया का पूरा शरीर गर्मी से तप रहा था। तभी दूसरा कबीर गुस्से से चिल्लाया, रुक जाओ। लेकिन शिया अब किसी और ही दुनिया में थी। पहले कबीर के हाथ अब उसकी जांघों तक पहुंच चुके थे। उसके होठ शिया के पूरे शरीर पर सरक रहे थे, उसके कंधों से लेकर उसकी नाभि तक। शिया ने अपनी उंगलियां कबीर के बालों में डाल दी और हल्की सिसकारियां लेने लगी। तुम सिर्फ मेरी हो शिया। कबीर की आवाज गहरी थी। उसने शिया के कपड़े धीरे धीरे उतारने शुरू कर दिए, लेकिन तभी शिया को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर को घेर रही थी। पहला कबीर धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है शिया? शिया की आंखें खुली। उसकी आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पहला कबीर अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसका चेहरा काला पड़ रहा था। उसकी आंखों की जगह अब सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। शिया ने एक झटके में खुद को पीछे खींचा। तो तुम कौन हो? दूसरा कबीर तुरंत
सिया की तरफ भागा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। मैंने कहा था ना, ये मैं नहीं हूँ। पहला कबीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर अब एक धुंध की तरह था, जैसे कोई परछाई हो। तुम मेरी थी सिया और हमेशा मेरी रहोगी, उसकी आवाज गूंज रही थी। सिया पूरी तरह डर चुकी थी। दूसरा कबीर उसे लेकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक भयानक हंसी गूंज रही थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता सिया, कोई भी नहीं। अब क्या होगा? क्या सिया उस परछाई से बच पाएगी? क्या दूसरा कबीर सच में असली है या वो भी एक और धोखा है? इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आएगा। नमस्कार।